वालेकुम दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे नाजरीन और हजरात, मेरे व्यूवर्स। आज हमारा शो हॉट कॉफी विद कोनेन आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे और हमारे आज एक ऐसे पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत ही स्पेशल है। हमारी मीडिया के एक बहुत ही नामवर इंसान हैं, सीनियर एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं और उन्होंने बहुत ही नाम बनाया एक्टिंग की फील्ड में। और आप उनको शायद उनके नाम से नहीं, उनके जो जितने भी रोल थे, जितने भी कैरेक्टर्स थे, आप उनसे उनको पहचानेंगे। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का बड़ा एहसान, करम मालिक का। और एक नामवर इंसान है आप, माशाल्लाह से एक्टिंग की दुनिया में बहुत नाम बनाया आपने। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। सबसे बेस्ट रोल आपकी लाइफ का कौन सा था आपके लिए? हर वो रोल जो लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने पसंद किया। सब अच्छे थे। मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप किसी बाप से ये नहीं पूछ सकते आपको अपना सबसे प्यारा बच्चा कौन सा लगता है। रोल जितने भी हैं वो सब मेरे बच्चों की तरह है और मैंने उन्हें बड़े प्यार से, बड़े जतन से परफॉर्म किया है। उनको आई लिव्ड विद माई कैरेक्टर्स, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है। इसलिए मैं किसी एक कैरेक्टर को दूसरे पे फौकियत नहीं दे सकता। लोगों में जो पॉपुलर हुए हैं वो कैरेक्टर उस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरी पहली सीरियल चूँकि शमा थी और उसमें जो मैंने कैरेक्टर किया था वो बहुत ही डायनामिक किस्म का कैरेक्टर था जो लोगों के जहन से अभी तक मिटा नहीं। ऑल्दो मोर देन 35 ईयर्स हो गए उस कैरेक्टर को किए हुए, लोगों में वो कैरेक्टर सबसे पहले पॉपुलर हुआ। ज़ाहिर है पहला प्ले था, पहला इंट्रोडक्शन था पाकिस्तानी अवाम के साथ या टीवी व्यूवर्स के साथ, तो वो क्लिक हो गया था बहुत ज़्यादा और वो नाम अभी तक मेरे नाम के साथ चल रहा है। आई एम स्टिल रिमेम्बर्ड एज नाना की जान कमरू। और कैसे स्टार्ट कैसे किया था एक्टिंग की तरफ, एक्टिंग की दुनिया में? मैं तो नहीं कहूँगा कि मैंने कभी कोई जतन किया हो, कोई कोशिश की हो, जो कि स्ट्रगल किया हो। स्ट्रगल नहीं किया। ये तो मेरी लाइफ में नहीं कर सका और अफसोस है मुझे। स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्रगल अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं पता नहीं शायद पैदाइशी एक्टर था मेरे अंदर, वो चीजें थी एक जो एक्टर के अंदर होती है। और एक ऐसे खानदान से जिस खानदान के अफराद बहुत ही कम एक्टिंग की तरफ आते हैं। कोई भी नहीं मेरी फैमिली में, हाँ मेरी फैमिली कोई भी नहीं सिवाय नूर मोहम्मद लाशारी साहब के, वो मेरी अम्मी जान के फूफीजाद भाई थे। उनके अलावा और हमारी फैमिली में कोई भी एक्टर नहीं हुआ। और नूर मोहम्मद भी जब एक्टर बने तो अब्बा ने बातचीत बंद कर दी थी उनसे, पसंद नहीं करते थे उनका। ये क्यों था कि एक को टीवी को बुरा माना जाता था? टीवी को बुरा नहीं माना जाता, टीवी को बुरा नहीं माना जाता। टीवी को हमेशा इज्जत मिली है, हमेशा अल्लाह का शुक्र है। और हम लोग तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने टीवी को एक तरह से व्यूअर को टीवी के आगे, हम नहीं कहेंगे कि हमने टीवी पे कोई एहसान किया, लेकिन हमारी वजह से अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ इंतजाम कर दिया कि हमारी वजह से लोगों ने टेलीविजन को सीरियस लेना शुरू किया और लोगों ने टेलीविजन के गिर्द बैठना पसंद किया, लोगों ने ड्रामे देखना शुरू किए। तो टीवी को एक नाम, एक रुतबा, हम समझते हैं हमारा भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उससे पहले लफ्ज शोबिज जो था ना वो पसंद नहीं किया जाता था। शोबिज, हाँ। अब्दुल करीम बलोच साहब कहते हैं, मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, हमारे जीएम रह चुके हैं कराची के। वो कहते हैं कि मैं रेडियो पे काम करता था और मेरे एक बुजुर्ग मुझसे नाराज थे कि ये गलत जगह पे काम कर रहा है, मुझे पसंद नहीं करते थे। कह रहे जब मैंने रेडियो छोड़ा, टेलीविजन जब नया नया आया तो मैंने टीवी ज्वाइन किया। कहने लगा वो मिठाई का डब्बा लेकर आया, कहने खुदा जो शुक्र आ तू आने टीवी में अची में रेडियो छड़ियो तू। यानी उनके जहन में रेडियो इतना बुरा था कि वो जिस क्लास के आदमी थे, जिस जमाने के आदमी थे, उस वक्त रेडियो को बुरा समझा जाता था। उसके बाद की क्लास ने टेलीविजन को बुरा समझा, फिल्म को तो बुरा शुरू से ही समझते आ रहे हैं लोग। तो आमतौर पर शोबिस के लोगों को लोग उस नजरिए से सोचते थे कि भाई हो सकता है ये अच्छे लोग ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब चीजें वैसी नहीं है, काफी। हाँ, अब तो बल्कि प्लस पॉइंट हो गया। अब तो टेलीविजन पे आना ही एक सौभाग्य है किसी का। और सर एक वक्त था जब 1-2 चैनल्स होते थे पाकिस्तान के ना, और लोग बहुत ही कम होते थे जो तरसते थे एक्टर्स से मिलने के लिए या टीवी देखने के लिए। अब इतना सब कुछ फास्ट हो गया है, अब आर्टिस्ट का आई थिंक फ्यूचर है। पहले ये नहीं समझा जाता था कि आर्टिस्ट का भी कोई फ्यूचर होता है। तो आपको कैसा फील होता है अब जो ड्रामे तेजी से ज्यादा होने लगे, काम ज्यादा मिलने लगा आर्टिस्ट के लिए, कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है? हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपको कैसा फील होता है? नहीं, मतलब बहुत ज्यादा काम करना मेरे हिसाब से कोई कमाल नहीं है। नहीं है। अच्छा काम करना कमाल है। बहुत ज्यादा काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे 10 ड्रामे करें, अगर 10 ड्रामों में एक ड्रामा आपका अच्छा है और 9 आपके बकवास हैं तो बेकार है। आपने बेहतर है कि वो 9 न किए होते और एक ही किया होता, है ना। तो उसूली तौर पर काम करने वाले आदमी को काम देखना चाहिए, उसकी तादाद
उसकी क्वालिटी पे जाना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं जाना चाहिए, पहली बात। तो आपने जो भी जुमला कहा ना कि तो आर्टिस्टों को लोग मिलने के लिए तरसते थे, तरसते हैं अब भी, बशर्ते कि आर्टिस्ट हो। हर कोई जो टेलीविजन पे आता है उसको लोग मिलना नहीं पसंद करते, उसको देखना नहीं पसंद करते। जरूरी नहीं है कि वो टेलीविजन में आ रहा है तो लिहाजा लोग उसके पीछे पागल हो जाए, ऐसा नहीं है। लोग काम देखते हैं। काम पुराने आर्टिस्ट की वही पहचान है जो पहले लोगों को क्रेज होता था। पुराने आर्टिस्टों में कुछ ऐसे हैं जो पड़े पड़े सीनियर हो गए, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो ऐसे बैठे बैठे सीनियर आर्टिस्ट हो गए, पड़े पड़े सीनियर। एक होता है ना, एक तो वर्क करके काम एक वर्क करके सीनियर होता है, एक पड़े पड़े एक चीज पड़ी हुई है, ये गिलास यहाँ पड़ा रहा है 50 साल तो गिलास सीनियर हो जाएगा। तो उस तरह के भी लोग सीनियर हुए हैं, उनकी वो वर्थ वो वैल्यू नहीं है, लोग उनको उस अंदाज में नहीं लेते। इंसानी इज्जत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंसान के तौर पर उनकी इज्जत होती है, लेकिन बहैसियत फनकार के उनको वो मकाम वो इज्जत नहीं है लोगों के दिलों में जो वाकई रियल आर्टिस्टों को है। तो आर्टिस्ट होना शर्त है, क्योंकि अल्लाह ने आपको आर्टिस्ट बना के भेजा। अगर आप आर्टिस्ट हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो आपको पूरी ध्यानत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अल्लाह ताला के दिए हुए सलाहियतों को इस्तेमाल करके अपने व्यूवर को सेटिस्फाई करना है। और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के लोग आपको हमारा तो आपको पता है, हमारे तुम तो कबायली लोग हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ही ट्रेडिशनल चीजें। मुझे बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं खुद तो कभी आया नहीं, मुझे तो जबरदस्ती लाए ना। पीटीवी के जितने भी प्रोड्यूसर उस जमाने में जब टैलेंट हंटिंग होती थी तो हमें यूनिवर्सिटी में आके लोग फ्रेमिंग करते थे और करके देखते थे और कहते थे जी आप हमारे प्लेस में काम करें, आप तो बने बनाए आर्टिस्ट है, सर से लेके पाँव तक आप जैसा हमें नहीं मिलेगा आर्ट वगैरह, जो भी उनको पसंद था। तो हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। हमारे अब्बा को हमें पता था अब्बा इजाजत देंगे ही नहीं। अच्छा, मैं ईमानदारी की बात है, मेरा मीडियम टेलीविजन कभी रहा नहीं, मेरे जहन में फिल्म और इंटरनेशनल फिल्म और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें जो होता है, एक एम्बिशन है जिसको अल्लाह ताला पता नहीं कब पूरा करेगा जरूर इंशाल्लाह, यह मेरा ईमान है इंशाल्लाह। तो हमने कहा ठीक है अब्बा से बात कर ले जाकर के, अब्बा इजाजत देंगे तो कर लेंगे। मुझे पता था अब्बा नहीं देंगे इजाजत, तो बड़ी मिन्नतों के बाद मेहनतों के बाद भजिया सक्सेस हुई अब्बा को मनाने में, और हमने वो भजिया का जो पहला खेल था मेरा, और मजे की बात यह कि वो बलोची ट्रेडिशनल प्ले था, आब और आईने शमा से भी पहले की बात है। वो एक सरदार बलोच जो नहीं मारता दुश्मनों को, उस पे खेल था। आमतौर पर यह माना जाता है कि जी बलोच तो खून खराबा करते हैं, बलोच तो एक दूसरे से बदला लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बलोचों से ज्यादा मेरा ख्याल है शरीफ आदमी, अमन पसंद लोग होते नहीं है। जितनी हम लोगों में कदामत पसंदियां हैं, जितना हम लोग ख्याल रखते हैं, खवातीन पर हम लोग हाथ उठा ही नहीं सकते। खवातीन हाथ उठाना दूर की बात है, हम तो जोर से बात भी नहीं कर सकते। अगर लड़ाई हो रही हो, बीच एंड गोलियां चल रही हैं और अगर बीच में कोई औरत आ जाए तो गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं, उस औरत का एहतराम किया जाता है। जब ये गुजर जाएगी उसके बाद फिर फाइट शुरू होगी। यहाँ तक है, हम कैसे औरतों को मार सकते हैं। अभी जो पिछले दिनों वाकयात हुए कि जी औरत को मार दिया, लियारी का इतना बड़ा लियारी हो या वैसे भी देखें तो हमारे बलोचों में तो ये चीज नहीं है कि हम किसी को मारे, हम तो किसी को मार ही नहीं सकते। सवाल पॉलिटिक्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा और कब आने का सोचा? पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा। पॉलिटिशियन मैं नहीं हूँ कौनैन, मेरे अब्बा जान बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। हाजी मोहम्मद इकबाल बलोच साहब कराची मुस्लिम लीग के सदर थे, अयूब खान साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से थे। उसके बाद जितने भी सरबराहान ममलुकत आए वो सारे के सारे अब्बा जान के दरवाजे पे हाजिरियां देते रहे। ये प्राउडली मैं नहीं, ये एहतरामन इज्जतन लोग करते थे। भुट्टो साहब उनमें सर फहरिस्त थे। और लेकिन अब्बा जान ने कभी मुस्लिम लीग के अलावा किसी और पार्टी में जाना पसंद नहीं किया, कहते जिसने पाकिस्तान बनाया मैं उस पार्टी के साथ ही रहूँगा। ठीक है। उसके बाद अयूब खान के बाद तकरीबन अब्बा जान ने सियासत छोड़ दी, लेकिन बेजंजू साहब, नवाब साहब अकबर बुकटी और बहुत से जितने हमारे बलूचिस्तान के लीडर्स हैं वो सारे मेरे अब्बा जान से वक्तन फ़ौक्तन मशवरा लेते थे और अब्बा जान उनको बड़ा सही मशवरा देते थे। आज भी वो कहते हैं कि काश हमने उनकी सारी बातें मान ली होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। तो मेरे अब्बा जान बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। मैंने घर में सियासत देखी, मेरे घर में लीडर्स आते जाते रहे। मैं अब्बा का एक सेक्रेटरी था, एक तरह से टेलीफोन कॉल्स मैं ही रिसीव करता था, मैं ही अब्बा को कनेक्ट करता था। तो बहुत सी बातें मुझे मेरे अंदर खुद ब खुद आ गई जो एक पॉलिटिशियन के अंदर आनी चाहिए। लेकिन मुझे कभी पॉलिटिक्स पसंद नहीं आई, कभी भी नहीं। आई ऑलवेज हेटेड पॉलिटिक्स। मैंने कहा यार ये दोगलापन, डिप्लोमेसी, झूठ, फ्रॉड, इधर से उधर उधर से उधर, ये सब बातें मुझे नहीं अच्छी लगती। और मेरे अब्बा जान में नहीं थी ये बातें, इसलिए वो कभी भी इस अंदाज के सियासतदान नहीं बने। कोई उन्हें गवर्नरशिप ऑफर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, उन्हें मिनिस्टर बनाने की कोशिश की गई, वो नहीं हुए। तो एक बेलौस आदमी थे, वो कहते थे खिदमत करेंगे बस, दैट्स ऑल। बाबा लियारी के तमाम लोग उन्हें बाबा कहते थे, बाबा लियारी के नाम से वो मशहूर थे।
तो हम लोग उस तरह के लोग हैं। तो मैं जब शोबिज़ में आया तो ज़ाहिर है मैंने तो अल्लाह ने जो मुझे इज़्ज़त देनी थी वो मिल गई मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे में मेरे बहुत से चाहने वाले पैदा हो गए। मेरे चाहने वालों में अक्सरियत पढ़े लिखे लोगों की है ज़्यादा। आम लोग भी मुझे बहुत पसंद, लेकिन पढ़े लिखे लोग, एरिस्टोक्रेट लोग, शायर अदीब किस्म के लोग, वो मेरे ज़्यादा मुझे पसंद करने लगे। और वो ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग थे। ज़ाहिर है पढ़ा लिखा तबका ज़्यादा हमारे यहाँ कराची में उर्दू स्पीकिंग का। उससे रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पढ़े लिखे लोगों की जमात है। अब जब पढ़े लिखे लोग जाने लगे उसमें असेंबली में तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा दरमियाने क्लास के लोग, गरीबों के बच्चे, तालीम याफ्ता बच्चे जब असेंबलियों में जाएंगे तो इस मुल्क का नक्शा बदल देंगे वो लोग, कोशिश करेंगे। और वो साबित भी हुआ। उन्होंने जो हमारे जितने लोग आए उन्होंने अपने हिस्से की शमा जलाई और आज अंधेरा कम से कम होता चला जा रहा है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरे जहन में ख्वाहिश तो मेरी जब भी नहीं थी, लेकिन जब अल्ताफ भाई ने शफकत की नज़र मुझ पर रखी, जब मुझे प्यार से उन्होंने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है अनवर, तो मैंने ये पार्टी ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पार्टी में हूँ। मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। बलोच होने के बाद भी। और बलोचों को जितनी इज्जत एमक्यूएम में तो सबों को इज्जत है। देखिए फनकारों को कोई नहीं पूछता था पहले। ये वाहिद जमात है जिसने फनकारों की इज्जत की, जिसने फनकारों की पजीराई की। फनकारों के अभी भी आप देख लें, किसी भी फनकार की कोई भी तकलीफ हो, सबसे पहले जो बयान आता है तो हमारे लीडर का आता, अल्ताफ भाई का आता। उसके बाद हमारे जो लोकल लीडर्स हैं वो सब करते हैं, उसकी ताजियत को जाते हैं, उसकी मदद को जाते हैं। किस लिए कि ये इंसानों की हमदर्दी और मोहब्बत के लिए है सारा का सारा। इसमें कोई वो नहीं है कि कौन सिंधी, कौन पंजाबी, कौन महाजिर, कौन फलां, कौन मेमन, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। हत्ता कि मजहब और ये जो तबकात हैं, जो क्या कहते हैं आप उसको, जो फिरकाबंदी है, इन तमाम चीज़ों का हमारे यहाँ कोई नथिंग। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। पॉलिटिक्स का राज जाना, पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स, अगर वही कह रहा हूँ ना, अगर शरीफाना पॉलिटिक्स हो तो वो बहुत अच्छी होती है। अगर मकसद अपना बनाना ना हो, कौम का बनाना हो, लीडर के ऊपर जिम्मेदारी होती है ना। अल्लाह ताला जब आपको एक इज्जत देता है, एक मकाम देता है, तो अल्लाह ताला आपसे चाहता है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर आप क्यों आए भाई यहाँ पर, जाएं अपने लिए। तो कुत्ता भी कर लेता है कुछ ना कुछ, रोटी कहीं ना कहीं से खींच के खा ही लेता है ना वो। तो अपने लिए नहीं है, इंसान को दूसरों के लिए भेजा गया, बनाया गया, तख्लीक किया गया। तो हमें अगर दूसरों के फलाह बहबूद का हम काम कर रहे हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स में हो, चाहे हम सर्कस के मदारी हों, चाहे हम बिजनेसमैन हों, चाहे हम मंबर और उस पर महराब पे खड़े होकर बोलने वाले मौलाना हों, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आवाम की फलाह और बहबूद की बात करेंगे तो हमारा नस्बुलैन अगर ये है, और हम अपने अल्लाह से ये वादा जो करके आए हैं कि हम इस दुनिया में, आप हमें, शैतान ने यही तो कहा था कि आप इसे भेज रहे हैं, ये जाकर के फसाद पैदा करेगा, ये गंद करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जब ये तो सजदा नहीं किया शैतान ने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे खुली छूट है, तू जितना चाहे इनको भटका दे, लेकिन मेरी रहमत जो है इनके साथ रहेगी। जब भी मुझसे माफ़ी मांगेंगे मैंने माफ़ कर दिया करूँगा। तो हम माफ़ी मांग लें अल्लाह ताला से, अपना किबला दुरुस्त कर लें, अपने हालात को देख लें, अपने मुल्क की खिदमत की तरफ तवज्जो दें, अपने अवाम की तरफ तवज्जो दें। अगर हम सिर्फ अपने लिए करेंगे तो फिर हमारी हैसियत और कुत्ते की हैसियत में कोई फ़र्क नहीं। और बच्चों की क्या ख्वाहिश है, क्या बनना चाहते हैं? बच्चों को पूरी आज़ादी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड, और आर्टिस्ट की बेटियां ज़ाहिर आर्टिस्ट बनी, चारों के चारों। उनको कभी स्क्रीन पे आने का शौक़ नहीं हुआ, एक अजीब बात है। और बेशुमार ऑफर्स आई, उन्होंने नहीं। अब बिहाइंड द स्क्रीन वो रह करके, मेरी बड़ी बेटी डायरेक्शन सीख रही है और बहुत जल्दी वो इंशाल्लाह डायरेक्शन दे रही होंगी और इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगी वो। उससे छोटी अभी फाइनल ईयर में है या 3rd में है फाइन आर्ट्स के, वो ग्राफिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह इस तरफ की रुझान है उसका। तीसरी बेटी जो है वो कॉमर्स कर रही है, वो भी जाएगी बाहर, O लेवल अभी कंप्लीट कर रही है वो। चौथी जो है वो अभी 6th में है, 6th का एग्ज़ाम दिया उन्होंने, सबसे छोटी बेटी ने। तो उसने एक आध मॉडलिंग की है, एक आध मेरे साथ सीरियल में मेरी बेटी का चाइल्ड स्टार का कैरेक्टर किया है उसने। और